आखिर क्यों हुआ था भगवान शिव और भगवान विष्णु में महाप्रलयंकारी युद्ध। यह युद्ध इतना भयंकर था कि तीनों लोकों में अफरा तफरी मच गई थी। चारों तरफ विनाश ही विनाश होने लगा था। लेकिन किस लिए हुआ था यह महाप्रलयंकारी युद्ध? देखिए, एक समय में पंच सुंदरियां नामक 5 स्त्री थी। वे भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। और जब भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने गए, तब उन्होंने वरदान में मांगा कि आप हमसे विवाह कर लीजिए और उन सभी को भूल जाइए जो आपके अपने हैं, जिनसे आपका कोई भी रिश्ता है। यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी और आपके आराध्य भगवान शिव को भी भूल जाइए। अब हमारे भगवान विष्णु से उनके भक्त कुछ मांगे और बे ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी सारी स्मृति बुला दी थी, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी को भी। और तब वे उनके साथ पाताल में रहने के लिए चले गए थे। जिसके बाद उन सब का विवाह हो गया और तब उन पंच सुंदरियों को 5 पुत्र भी प्राप्त हो गए थे। लेकिन अब इधर सृष्टि अपने पालनहार को खो चुकी थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु इस जग के पालन करता है, वही हम सबका पालन पोषण करते हैं। उन्हीं से सारे जीव जंतु तथा प्रकृति को जीवन मिलता है। कुल मिलाकर सारी सृष्टि का कार्यभार भगवान विष्णु संभालते हैं। लेकिन अब उनके ना होने से समस्त सृष्टि में हलचल मच जाती है। पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। यह सब देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब भगवान शिव ने इसके पीछे का कारण ज्ञात किया और माता पार्वती से कहा कि जब सृष्टि के पालन करता ही अनुपस्थित हैं, तो भला सृष्टि का कारोबार कौन संभालेगा। लेकिन भगवान शिव को भी यह पता नहीं था कि आखिर भगवान विष्णु गए तो गए कहाँ। जिसके बाद भगवान शिव भी उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं और ढूंढते ढूंढते पाताल में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले उन्होंने वृषभ अवतार लिया, जो कि बहुत बड़े नीले बैल का रूप है। यह अवतार उन्होंने इसीलिए लिया पुत्रों से। भगवान वृषभ की एक गर्जना से पूरा पाताल हिल गया था। लेकिन भगवान शिव को भगवान विष्णु का पता लगाना था, जिसके कारण वे उनके बंदी बन जाते हैं, यानी कि स्वयं को उनका बंधक बना लेते हैं। तब वो शिव जी को भगवान विष्णु के पास ले जाते हैं और भगवान विष्णु के सामने जाते ही भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। तब भगवान विष्णु को कुछ याद आया, लेकिन उन्हें पूर्णतः याद नहीं आ पाया था, जिस कारण वे उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती उन सभी को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान विष्णु को अपने वरदान से मुक्त कर दीजिए, उन्हें अपने वचन से मुक्त कर दीजिए। इस सृष्टि को उनकी जरूरत है। लेकिन पंच सुंदरियां और उनके पुत्र भगवान शिव और माता पार्वती की बात नहीं मानते हैं। भगवान शिव से युद्ध करने के लिए कहते हैं। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्रों के बीच महायुद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव ने उन सभी का वध कर दिया। और जब भगवान विष्णु को यह पता चला कि उनके पुत्रों का वध कर दिया गया है, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान शिव से युद्ध करने के लिए आ गए थे। जिसके बाद भी भगवान शिव उनको अपना अतीत याद दिलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को कुछ भी याद नहीं आता है। जिसके बाद भगवान शिव अपने डमरू की आवाज से भगवान विष्णु को याद दिलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन तभी भगवान विष्णु अपने शंख की आवाज से डमरू की आवाज को बीच में रोक देते हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु के हृदय में शिव जी विराजते हैं और भगवान शिव के हृदय में विष्णु जी विराजते हैं। इसी वजह से दोनों की ऊर्जाएं एक दूसरे की रक्षा करती हैं। लेकिन अभी भी भगवान विष्णु को कुछ याद नहीं आया था और अगर ये दो अस्त्र आपस में टकरा जाते तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश निश्चित था। लेकिन यह सब विनाश देखकर उन पंच सुंदरियों को अपनी भूल का आभास हो जाता है। जिसके बाद वे माता पार्वती से क्षमा मांगती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि वे इस महायुद्ध को रोक लें। जिसके बाद माता पार्वती उनसे कहती हैं कि भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दीजिए, जिसके बाद सब सही हो जाएगा। तब पंच सुंदरियों ने भगवान विष्णु से यह कहा है, वो अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पर लीलाएं करते हैं, वरना ऐसी ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो त्रिदेवों से बड़ा हो। तो बोलिए जय श्री हरिनारायण, हर हर महादेव।